हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने गॉस थ्योरम में लास्ट लेक्चर में गॉस थ्योरम होता क्या है ये डिफाइन किया था मैंने और गॉस थ्योरम का प्रूफ दिया था। देखिए गॉस थ्योरम था क्या, पहले ये ध्यान दीजिए। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये था कि अगर कोई एक क्लोज्ड डायग्राम है और उसके अंदर कोई आवेश Q रखा हुआ है, ये कोई भी डायग्राम हो सकता है, बस क्लोज, ठीक है, कोई भी शेप इसका हो सकता है। अगर क्लोज है तो इससे निकलने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, मतलब सब जगह से जो निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात ये ध्यान देना है कि ये Q कौन सा होता है, जो इस बॉडी के अंदर रखा हो, चाहे जहां रखा हो बस अंदर रखा हो। तो देखिए अगर कोई भी डायग्राम दिया हुआ है तो उससे कुल वैद्युत फ्लक्स जो निकलेगा वो कितना होगा, वो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डेराइव करा दिया। आप देखिए एक स्पेशल केस आपसे बार बार पूछा जाता है, डायरेक्टली आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई घन है, ठीक है, अगर कोई घन है, ठीक है, और घन में अगर ध्यान दीजिए तो कितनी सतह हैं, 6 सतह कितने हैं, 6। तो देखिए अगर कुल वैद्युत फ्लक्स पूछा जाए कि इससे कितना निकलेगा तो वो होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हुआ, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। ये कितने सतह से है, 6। घन के केस में मैं बोल रहा हूँ, घन की कितनी सतह होती है, 6। अगर 6 सतह है तो कुल वैद्युत फ्लक्स, पहले तो अगर इसके अंदर Q आपका आवेश रखा हुआ है तो सभी सतह से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर आपसे एक सतह से बात की जाए कि एक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन 6 से और भी डिवाइड कर देंगे, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यों, इस पर ध्यान दीजिए, कितने सतह हैं, 6, कुल निकलने वाला Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, 6 सतह हैं तो 1/6 1/6 1/6 6 जगह क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर केवल 2 सतह होते तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता। जितनी सतह है उतने से डिवाइड कर देंगे। एक सतह से निकलने वाला, ठीक है, एक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। ध्यान देना, क्वेश्चन में संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स बोला तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, एक सतह से बोला जाएगा तो Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट करेंगे, मतलब जो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा उसमें 6 से भाग दे देंगे। ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे केस होंगे, यहाँ कोने पे रख दें, ठीक है, और इसके सतह पे रख दें। तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस करने में तब अच्छा लगता है जब आपको सॉलिड स्टेट पढ़ा दिया जाए केमिस्ट्री में, क्योंकि वहां से सॉलिड स्टेट से इसका बहुत ज्यादा लेना देना है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन आपको वहां से पता चल जाता है, ऐसे यहाँ से भी बताया जा सकता है, लेकिन अभी यहीं तक आपके बोर्ड में आता है कि एक सतह से पूछे, ठीक है। यहाँ कोने वगैरह पे अभी रखाने वाला सिस्टम आपके बोर्ड में नहीं आया है। तो आप इतना याद रखिए कि आपका कोई घन है, घन के अंदर रखा जाएगा तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। एक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब इसके आगे कुछ और करते हैं। देखिए हम लोगों ने एक डेरिवेशन बहुत पहले पढ़ रखा है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला हम लोग पहले डेराइव कर रखे हैं, क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये हम लोगों ने डेराइव कर रखा है बहुत पहले, ठीक है। वो डेरिवेशन हम लोगों ने कैसे किया था, ठीक है, कूलम के नियम से हम लोगों ने पहले बल निकाला था, फिर Q नॉट से डिवाइड कर दिया था, क्या निकल आया था, E। अब इसको हम डेराइव करने जा रहे हैं गॉस थ्योरम से, ठीक है। गॉस के प्रमेय द्वारा हम लोग क्या डेराइव करने जा रहे हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए दोनों में से किसी से भी डेराइव कर सकते हैं। तो देखिए मैं जो बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। बिंदु
आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, ठीक है। क्या एक्सटेंशन है? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला जाए या बोला जाए, ठीक है, कूलाम के नियम का सत्यापन, ठीक है। चाहे कूलाम के नियम का सत्यापन करने के लिए बोला जाए, चाहे आपको बोला जाए कि बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, तो ये दोनों बात एक ही है। ये इसमें एक स्टेप और आगे जाएंगे, कैसे करेंगे वो आप ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ये मान लिया कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, जो बिंदु ओ पर क्या है, रखा है, ठीक है। एक प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर रखा है, से आर मीटर की दूरी पर बिंदु पी है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। कितनी दूरी पर है? आर मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक बिंदु आवेश प्लस क्यू ओ पर रखा हुआ है, से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस, एक आर त्रिज्या का गॉसियन गोला खींचेंगे, ठीक है। गॉसियन गोला खींचेंगे और उस पर छोटा सा एलिमेंट क्या ले लेंगे, डीए। कितना एलिमेंट? थोड़ा सा क्या ले लिए, डीए। तो देखिए जो मैं लिख रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए आगे, आर मीटर त्रिज्या का एक गॉसियन गोला खींचने पर बिंदु ओ को केंद्र मानकर, ठीक है। मतलब क्या है, इस बिंदु ओ को केंद्र मानकर आर मीटर त्रिज्या का एक क्या कीजिए, गॉसियन गोला। गॉसियन गोला का क्या मतलब है कि इस आवेश को हमें क्या कर देना है, एक क्लोज डायग्राम से ढक देना है। तो हमने गोले से इसको क्या कर दिया, ढक दिया, ठीक है। अब देखिए ये छोटा सा एलिमेंट बिंदु ई पर हमने क्या लिया, एक छोटा सा क्षेत्रफल डी, ठीक है। देखिए अब मैं ये लिखने जा रहा हूं, इस गॉसियन गोले से निकलने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई, देखिए वो क्या होता है, वो होता है, हम लोग गॉस थ्योरम से क्या पढ़े, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जो आवेश इसके अंदर है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये किसके बराबर होता है, अगर हमें पता हो तो ये होता है ई डॉट डी ए, वेक्टर ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिए आगे, तो देखिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे ही है, देखिए ई तो कांस्टेंट है, तो ई को पहले यहां पर आगे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ई डॉट डी ए है तो क्या होगा, ई इंटू डी ए, और थोड़ा ध्यान दीजिए इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस, दोनों के बीच अगर देखिए तो डी ए और ई वेक्टर दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 cos 0 हो गया। देखिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, आगे ध्यान दीजिए ये क्या हुआ, ई इंटीग्रेशन डी ए
और cos 0 की वैल्यू कितनी है 1। ई कांस्टेंट है तो वो बाहर हो गया। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, इतने मैं कर दे रहा हूँ। तो देखिए इधर क्या है, q बाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू ई। अब देखिए डीए इतना था, डीए पूरा करके हो जाएगा। तो ये पूरा एक गोला है और गोले का डीए से ए होगा, मतलब टोटल क्षेत्रफल तो कितना होगा, वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहां से ई निकालें तो अगर आगे अगर ध्यान दीजिए तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे ले आओ तो 1/4 पाई। देखो आर स्क्वायर भी है लेकिन 1/4 पाई के साथ क्या लिख दिया एप्सिलॉन, ऊपर क्या है क्यू और नीचे क्या आ गया आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल लिए, कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे बोला जाता कि इसी से गॉस थ्योरम से क्या करिए, कूलाम के नियम का सत्यापन कीजिए। तो देखिए यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए ये सिर्फ आप यहाँ ध्यान से देखिए, जो चीज समझ में ना आए वो आप बताया करिए। ठीक है, रिटर्न नोट्स मैं आपको इसी वीडियो के साथ अपलोड कर दूंगा, वहां से आप क्या करिए, ये पूरा कॉपी कर लीजिएगा। आपको बार बार वीडियो पॉज करके कॉपी करने में थोड़ी दिक्कत होती थी। आप पहले जो है रिटर्न नोट्स को आप कॉपी में लिख के फिर उसी के साथ इसको भी देखा करिए, या इसको देखने के बाद फिर नोट्स लिखा करिए, फिर उसके बाद इसको एक बार और देखें तो आपका काम हो जाएगा। 2-3 बार देखा करिए, पूरा लॉकडाउन है, पूरी टाइम है, दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 2 वीडियो आपको देखनी रहती है। 2 वीडियो 2-2 बार आप देख सकते हैं आराम से, एक बार ही डाउनलोडिंग का खर्चा होगा। देखिए ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो देखिए इसके आगे अब देखिए अगर ये बोला गया कि कूलाम के नियम का सत्यापन कीजिए, तो इसी के आगे इसी क्वेश्चन में पहले यहां तक डिराइव करेंगे, फिर उसके बाद मान लेंगे कि माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 है, तब वैद्युत बल क्या होता है, हम लोग पहले से ही पढ़े, यह बराबर Q0 इंटू ई। अब देखिए वैद्युत बल F क्या हो जाएगा, Q0 इंटू ई। अब देखिए Q0 तो ऐसे ही है, E का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे आर स्क्वायर। तो यहां से अगर F देखिए तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर न्यूटन। आपका ये क्या है, बल का मात्रक, और आपका यही क्या है, कूलाम का नियम। यहां से अगर आप ध्यान दीजिए तो यह प्रोपोर्शनल किसके होगा, Q1 Q2 मतलब Q0, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर की। ठीक है, तो ये आपका कूलाम के नियम का क्या हो गया, सत्यापन। अगर सिर्फ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिराइव करने के लिए बोला, यहां तक कर दीजिए। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले, आप यहां से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस रूल से ना करना चाहे कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कूलाम के नियम का सत्यापन बोला गया तो आप वो भी गॉस थ्योरम से कूलाम के नियम का सत्यापन कर दिए। कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं होनी चाहिए, बार बार आपको इसको करना है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। एक अगला डेरिवेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन यहाँ पर अभी आधा पोर्शन आज कराएंगे, आधा पोर्शन कल कराएंगे। ये पोर्शन थोड़ा सा लेंदी है। क्या है, देखिए गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब देखिए ये गोलीय कोष क्या है, एक गोला होगा जो अंदर से क्या होगा, खोखला। एक गोला है जो अंदर से क्या है, खोखला। ये गोला हो गया, ये अंदर से है खोखला। इस पर जो आवेश है वो कहाँ है, इसकी सतह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका कुल आवेश क्या है, इसके सतह पर एक समान रूप से क्या है, वितरित है। ठीक है, कौन सा आवेश है, प्लस क्यू। अब देखिए हमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो कहाँ कहाँ निकालनी है, एक तो कहीं बाहर, एक इसकी सतह पर और एक इसके अंदर। मतलब बाहर, सतह पर और अंदर।
तो एक गोलीय कोष है और गोलीय कोष पर प्लस क्यू आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से क्या है, वितरित है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 बिंदुओं पर निकालनी है। कहां कहां, बाहर, सतह पर और अंदर। 3 ही बिंदु भी है, ये सतह पर, इसके अंदर और इसके बाहर। तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। माना एक गोलीय कोष है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, पर प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। प्लस क्यू कूलाम का आवेश इस पर एक समान रूप से क्या है, वितरित है। देखिए इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर ही माना गया। अब देखिए गोले के केंद्र से आर मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसमें स्मॉल आर क्या है, ग्रेटर देन है कैपिटल आर से। इसका क्या मतलब है कि हमें कहीं बाहर निकालना है। क्या करना है, कहीं बाहर निकालना है, ठीक है। ये आपका कैपिटल आर है और ये क्या है, स्मॉल आर, ठीक है। यहां बाहर निकालना है कोई बिंदु क्या है, पी। तो देखिए सबसे पहले क्या लेंगे, देखिए स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचने पर, गॉसियन पृष्ठ क्यों खींच रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें क्या करना होता है, उस आवेश को ढकना होता है। जैसे यहां पर है ये आवेश और यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले उस आवेश को यहां से गोला बना के ढक देंगे कि ये पूरा आवेश क्या है, इसके अंदर ढक गया। बिना ढके हुए हम गौसला लगा ही नहीं सकते। तो देखिए आर त्रिज्या का हम क्या लगा दिए, गॉसियन सरफेस। आर त्रिज्या का एक गॉसियन सरफेस कीजिए और गॉसियन सरफेस खींचे तो ये देखिए पूरा आवेश क्या हो गया, चारों तरफ से ढक गया। अब लिखेंगे गॉस के नियम से, देखिए गॉस का नियम क्या है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। गॉस का नियम है संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, मतलब कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है, फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग पहले ही पढ़े हैं, ठीक है। होल इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये तो आपको समझ में सब रिटर्न मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ई तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ds की बात करें तो संपूर्ण क्षेत्रफल मिलेगा, तो संपूर्ण क्षेत्रफल यहां तक क्या होगा, गोला है तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इस 4 पाई आर स्क्वायर को उधर लेके चले जाओ तो ई बराबर क्या हो गया, 1 अपान, देखिए 4 पाई नीचे जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू ऊपर है, आर स्क्वायर कहाँ गया नीचे, न्यूटन पर कूलम। बाहर क्या निकला, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। ये आर क्या है, यहाँ केंद्र से ये बाहर वाली दूरी, ठीक है। तो देखिए गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकाला हमने, ये अभी बाएं बिंदु पर, ठीक है। माना एक गोलीय कोष है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, कि केंद्र से स्मॉल आर की दूरी पर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि बाहर स्थित है। हमने क्या किया, स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन सरफेस खींच दिया, गॉसियन सतह खींच दिया, गॉसियन पृष्ठ खींच दिया, और फिर हमने गॉस का नियम लगा दिया, क्या, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई और डी एस क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसके अंदर आवेश कितना है,
पूरा आवेश क्यू ही तो इसके अंदर है, देखिए तो ये क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो गया, और ds ये पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर उधर नीचे लेके चले जाइए, मतलब बाहर कोई बिंदु है तो क्या सूत्र निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। अब देखिए आपको सब कुछ रिटर्न मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे ध्यान दीजिए, अब हम निकालने जा रहे हैं उसी गोले के सतह पर। देखिए गोले के सतह पर अगर आप ध्यान दीजिए, ये आर त्रिज्या था कैपिटल, देखिए सतह पे अगर हमें निकालना है, दूसरा पॉइंट कहा गोले के, गोलीय कोष जो है उसी के सतह पर, गोलीय कोष के सतह पर। तो देखिए अगर हमें गोलीय कोष के सतह पर निकालना है तो देखिए क्या करेंगे, अब देखिए ये तो गोला है ही, तो क्या अप्लाई करेंगे गॉस का नियम, ठीक है, गॉस के नियम से। देखिए गॉस का नियम क्या है, फाई ई संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के, और ये किसके बराबर होगा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds। अब देखिए कहां पर निकालना है हमें, यही इसी के सतह पर। तो देखिए क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे ही मैं रहने दिया, ई कांस्टेंट है बाहर कर लिया, होल इंटीग्रेशन इसका मतलब पूरा इंटीग्रेशन करना है ds, अगर इसका पूरा इंटीग्रेशन ds करेंगे तो ds का मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल, यहाँ त्रिज्या क्या है r, तो देखिए क्या होगा q बटे एप्सिलॉन नॉट e, और ये ds की वैल्यू कितनी होगी 4 पाई, इस बार क्या है कैपिटल R स्क्वायर, मतलब यहाँ से e निकाल लीजिए। तो देखिए पृष्ठ पर ये है, कहाँ पर पृष्ठ पर, तो e बराबर इसको नीचे लेके चले जाइए, तो देखिए 1/4 पाई यहाँ नीचे गया, एप्सिलॉन नॉट साथ में हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q ऊपर r स्क्वायर कहाँ है नीचे, q बाई आर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे आर स्क्वायर, ये कहाँ निकल आया, ठीक है, गोले के पृष्ठ पर। तो देखिए बाहर क्या निकला था, बाहर निकला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे स्मॉल आर स्क्वायर, और पृष्ठ पर क्या निकला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे कैपिटल आर स्क्वायर। अब अभी हमें एक पॉइंट कहाँ लेना है अंदर, तो ये दूसरा पॉइंट तो हो गया, कहां पर निकल गया पृष्ठ पर। अब देखिए गोलीय कोष के भीतर, एक मिनट टाइमिंग देखने दीजिए, चल रहा है टाइमिंग, गोलीय कोष के भीतर, हमें लगा किसी समझ में आया हो। देखिए गोलीय कोष के भीतर अगर आप ध्यान दीजिए, भीतर का मतलब अंदर कहीं निकालना है यहां पर, ठीक है, तो अंदर अगर निकालना है तो यहाँ एक गॉसियन सरफेस बना देंगे, ठीक है, मान लीजिए अंदर ये बिंदु P का है, अंदर है, तो देखिए गोलीय कोष के भीतर, तो यहाँ देखिए माना बिंदु P गोलीय कोष के भीतर है, अतः गॉसियन सरफेस गोले के अंदर खींचने पर, गोले के अंदर खींचने पर, फिर उसके आगे क्या लगा देंगे गॉस के नियम से, गॉस के नियम से। क्या है गॉस का नियम, फाई ई संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स किसके इक्वल होता है ई डॉट ds का क्लोज इंटीग्रल, और ये किसके इक्वल होता है q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए E तो कांस्टेंट हो गया, अगर यहाँ ds की बात करिए, अगर ये त्रिज्या r है और ये r क्या होगा, ये r जो होगा वो कैपिटल R से क्या होगा छोटा, तो देखिए ये किसके बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा q इनसाइड देखिए, इस गोले के अंदर आवेश कितना है, तो सारा आवेश तो यहाँ पृष्ठ पर है, तो इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है, ये जो लगता है आपका गॉस लॉ वो किसके लिए लगता है q बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये q क्या होता है उस गोले के अंदर आवेश, और इस गोले के अंदर कोई आवेश नहीं है, तो ये हो गया 0 बटे एप्सिलॉन नॉट। ये लिख के नीचे जाएंगे तो सब मिला के E बराबर क्या निकलेगा, ऊपर 0 है 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे जाएगा तो सब मिला के क्या आएगा 0,
मतलब क्या है कि अगर गोलीय कोष है, गोलीय कोष मतलब अंदर से खोखला है, तो उसके अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये तीनों डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा गॉस थ्योरम चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आना एकदम तय रहता है। ठीक है, इस बार तो न्यूमेरिकल आया हुआ था आपके यहाँ, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल। ठीक है, लॉन्ग कंडक्टिंग वायर के वजह से उससे r मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था, एकदम डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन 3 नंबर का था। तो देखिए आपको ये ध्यान देना है कि ई हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय कोष के कारण क्या निकाली, 1/4πε0 Q/r²। ये कब है, ये है जब r क्या है हमारा गोले के कोष से, गोले के कोष की त्रिज्या से बड़ा है। दूसरे केस में E कितना निकला, 1/4πε0 Q/r²। न्यूटन पर कूलम जब R और कैपिटल R क्या है बराबर, और E कितना निकला 0 जब हमारा R क्या है कैपिटल R से कम है। ठीक, तो देखिए अगर इनका ग्राफ बनाइए, ये पूछा जाता है 2 बार तो IIT में आ चुका है। देखिए बहुत पहले 2011 में भी आया हुआ है ये डायग्राम बनाने के लिए, तो ध्यान दीजिए। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और 2012 या ट्रिपल में आया हुआ है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर हो गया, इधर क्या कर दिया जाए, त्रिज्या या दूरी। तो देखिए अब अगर ये मान लीजिए कि यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के क्या है बराबर, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब 0 से लेकर स्मॉल r तक, सॉरी 0 से लेकर कैपिटल R तक, मतलब ये अगर गोला है तो ये 0 से लेकर r तक, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा क्या है, 0। और जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो गया तो 1/4πε0 Q/r², मतलब कोई एक वैल्यू मिल जाएगी, वो कुछ यहाँ तक पहुँच गया, मतलब कुछ मान हो गया। लेकिन अब उसके आगे देखिए तो यहाँ पर 1/4πε0 कांस्टेंट, Q भी आवेश जो इस पर पूरा है वो कांस्टेंट, लेकिन r² बढ़ाएंगे तो 1/r² है, मतलब ई का मान घटेगा, तो कुछ ऐसे बनेगा पैराबोलिक। तो ये आपको ध्यान देना है कि ऐसे यहाँ तक 0 होता है, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर रहे, फिर जब कैपिटल R पर पहुंच जाए तो क्या होगा, कुछ वैल्यू 1/4πε0 Q/r² होता है, फिर उसके आगे क्या होता है, E जो होता है वो 1/r² से क्या करता है, घटता है। ठीक है, तो ये अपना डायग्राम बन गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ तक आप करिएगा, आगे अभी इसका एक पार्ट बचा हुआ है, वो भी अगर मैं कवर करवाऊंगा कि आपके बाह्य बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, पृष्ठ पर वैद्युत विभव क्या होगा, और अंदर वैद्युत विभव क्या होगा। तो ये 3 डेरिवेशन और है, वो तीनों करवाऊंगा, तो ये लेक्चर लगभग 1 घंटे का हो जाएगा, जो कि बहुत हाई एमबी लेगा, लगभग 1 GB के करीब लग जाएगा मेरा अपलोड करने में। ठीक है, तो अब उतना ज़्यादा, क्योंकि कई सारे लेक्चर अपलोड करने रहते हैं, डेटा उतना है नहीं, तो आगे वाली क्लास कल करेंगे। थैंक यू।